चलचित्रम की कथा सुनाए भक्त किशोरम। जय गोविंदम जय गोपाल। कमाता हूँ बहुत कुछ पर कमाई डूब जाती है, कुछ इनकम टैक्स ले जाता धोनी जनों रे भक्त जनों। भाई जा रहा था मैं, लव इन बॉम्बे की शूटिंग है मेरी। हाँ। पनवेल में? हाँ। तो फिर चलिए ना, हमारी बस में चलिए। बस में? क्यों? हमारी बस तो 1.5 लाख रुपए की है, आपकी गाड़ी तो खाली 50 की है। अरे 50 की मत कहो, 15 की कहो। इनकम टैक्स वालों में क्यों फंसा रहे हो मुझे? अरे इनकम टैक्स वाले आपको कहाँ से फंसाएंगे? आपने तो खुद इनकम टैक्स वालों को फंसाया हुआ है। धीरे बोलो, धीरे बोलो। नगद नारायण के सब हैं यार, हम सबके पीछे पीछे पड़ गया इनकम टैक्स। बम बम नाचे किशोर कुमार हम बम। नमस्कार मित्रों, शास्त्रीय संगीत सीखकर तो कोई भी साधना करके तपस्या करके एक क्लासिकल सिंगर बन सकता है, लेकिन किशोर कुमार साहब, जिन्हें हम प्यार से किशोर दा भी कहते हैं, अपने गानों को जो अपने तरीके से इम्प्रोवाइज़ किया करते थे, वो बनना किसी के बस का न था और न कभी हो पाएगा। दोस्तों, असल बात ये होती है कि क्लासिकल सिंगर गाते वक्त सिर्फ सुरों पर ही ध्यान देता है, लेकिन किशोर दा की गायकी कुछ ऐसी थी कि वो सुरों से खेलते थे, और ये सब उनके अंदर ईश्वर ने इनबिल्ट करके भेजा था। अपने वक्त के 18 से 40 साल के सारे हीरोज़ की पहली पसंद थे वो। लेकिन आज का टॉपिक किशोर दा की एक दूसरी कला के बारे में है। इनकम टैक्स न देना या टैक्स की चोरी करना, ये एक क्राइम की श्रेणी में आता है, लेकिन अगर आप टैक्स बचाना चाहते हैं और टैक्स बचाने के लिए कुछ एफर्ट्स भी करते हैं, तो ये एक परफेक्टली लीगल एक्टिविटी होता है। दोस्तों, आप सब ने भी अपने इनकम टैक्स को बचाने के लिए कोई न कोई तरीका ज़रूर अपनाया होगा। अपने टैक्स एक्सपर्ट या सीए से सलाह मशविरा ज़रूर किया होगा। टैक्स सेविंग के लिए कुछ अपनी कोशिशें करना पूरी तरीके से लीगल माना जाता है, लेकिन किशोर दा तो कुछ अलग ही मिट्टी के बने हुए थे। उन्होंने इनकम टैक्स बचाने के लिए अपना एक अलग तरीका निकाला था। उनकी टैक्स सेविंग टेक्निक का अंदाज बिल्कुल अलग ही था, या यूं कहिए कि किशोर दा ने टैक्स बचाने का अपना एक अलग ही तरीका ईजाद किया था। आज के इस एपिसोड में किशोर दा ने वो क्या तरीका ईजाद किया था, उसे बताऊंगा। मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं मूवी म्यूजिक मी यूट्यूब चैनल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे कंटेंट आपको यहाँ हमेशा मिलेंगे। दोस्तों, एक बार तो किसी की शिकायत पर किशोर दा के घर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड भी पड़ गई थी। उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। दोस्तों, 50 का दशक कंप्लीट होते होते किशोर दा एक बहुत ही सफल अभिनेता बन चुके थे। उनकी कई फिल्में तब तक सफल हो चुकी थीं, जिनमें भाई भाई, दिल्ली का ठग, न्यू दिल्ली, ये सब ऐसी फिल्में थीं जिन्होंने किशोर दा को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक सक्सेसफुल और प्रोमिनेंट एक्टर के तौर पर इस्टेब्लिश कर दिया था। किशोर दा की फिल्मों में कुछ एक्शन होते थे तो ढेर सारी कॉमेडीज़ होती थीं, रोमांस भी होता था और ढेर सारे अच्छे अच्छे गाने भी होते थे। कुल मिलाकर किशोर दा की फिल्में लोगों के लिए एक कंप्लीट पैकेज और फुल एंटरटेनमेंट लेकर आती थीं। धीरे धीरे लोगों को किशोर कुमार की फिल्में पसंद आनी शुरू हो गई थीं और किशोर दा की पॉपुलैरिटी बढ़नी शुरू हो गई, जिसके चलते वो एक सफल एक्टर बन चुके थे। किशोर दा अच्छी से अच्छी फिल्में बनाना भी सीख गए थे और फिल्मों को हिट पर हिट कराना भी सीख गए थे, लेकिन उन फिल्मों से जो कमाई होती थी, जो ढेरों पैसे आते थे, उन पर सरकार जो इनकम टैक्स लेती थी, उसके बारे में किशोर दा को कभी भी समझ में आया ही नहीं। उनका कहना था कि आखिर जब मेहनत मैं करता हूँ
और सरकार से कुछ भी मांगता नहीं तो सरकार मुझसे टैक्स क्यों मांगती है। नतीजा ये हुआ कि किशोर दा फिल्मों पर फिल्में बनाते गए और उन्हें ढेरों कमाई भी होती गई। लेकिन इसी के साथ साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी उन्हें ढेरों नोटिस पर नोटिस भी भेजता गया। किशोर दा के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आ रही चिट्ठियों से इतनी ज़्यादा नाराज़गी और गुस्सा था कि एक बार तो उन्होंने ये भी सोचा था कि सब कुछ छोड़कर मैं खंडवा चला जाता हूँ। किशोर दा ने अपने दिल की बात अपने करीबियों से डिस्कस किया। उन्होंने अपने करीबी सेक्रेटरी अनूप शर्मा को भी अपने दिल की व्यथा बताई और ये कहा जाता है कि अनूप शर्मा ने ही किशोर दा को ये राय दी थी कि इनकम टैक्स से बचने के लिए आप एक फ्लॉप फिल्म बनाइए, एक ऐसी फिल्म बनाइए जो ढेरों पैसों से बनी हो, फिर बाद में वो फिल्म फ्लॉप हो जाए और पैसों की रिकवरी ना होने की सूचना हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देंगे कि उस फिल्म से हमें बहुत लॉस हो गया। किशोर दा को सेक्रेटरी अनूप शर्मा का ये आइडिया बेहद पसंद आया और उन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं एक फ्लॉप बॉलीवुड फिल्म बनाऊंगा। तब उनके करीबियों ने उन्हें ये सलाह दी कि दादा, बॉलीवुड में आपकी बड़ी रेपुटेशन है और नाम है, इसलिए यहाँ फ्लॉप फिल्म बनाकर आप अपना नाम खराब न करें। ऐसा कीजिए कि आप एक बांग्ला फिल्म बनाइए, वहाँ आपको ज़्यादा लोग नहीं जानते। आप बिना मन के एक बंगाली फिल्म बनाइए जिसमें आपका पैसा रिकवर ना हो और वो फिल्म फ्लॉप हो जाए। किशोर दा को तो ये आइडिया और भी अच्छा लगा। उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो एक बांग्ला फिल्म ही बनाएंगे। आधे अधूरे मन से एक ऐसी फिल्म बनाएंगे जिसमें ये पूरी कोशिश की जाएगी कि वो फिल्म फ्लॉप हो जाए। किशोर कुमार जी ने इस फिल्म को बनाने के लिए अपने सेक्रेटरी अनूप शर्मा के साथ मिलकर एक प्रोडक्शन कंपनी भी बनाई जिसका नाम रखा गया KS फिल्म्स, यानी किशोर एंड शर्मा फिल्म्स। KS फिल्म्स के बैनर तले पहली बांग्ला फिल्म लॉन्च की गई। उस फिल्म में किशोर दा डबल रोल में थे और हीरोइन थी माला सिन्हा। केस्टो मुखर्जी भी थे और किशोर दा के भाई अनूप कुमार जी भी थे। उस फिल्म का संगीत दिया था हेमंत कुमार जी ने। किशोर दा की ये पहली बंगाली फीचर फिल्म थी। एक प्रोड्यूसर ही नहीं बल्कि एक एक्टर के रूप में भी उनकी ये पहली बंगाली फिल्म थी। ये फिल्म 1958 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म का नाम था लुको चूरी। लुको चूरी का मतलब होता है लुका छिपी, यानी हाइड एंड सीक। दोस्तों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस फिल्म के प्रीमियर के समय तो किशोर दा ने अपने ऑडियंस के साथ भी लुका छिपी खेला था और इस फिल्म के प्रीमियर पर वो जानबूझकर नहीं पहुंचे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली किशोर दा को यहाँ भी डिसअपॉइंटेड ही होना पड़ा, क्योंकि उनके लाख चाहने के बावजूद और लाख कोशिश करने के बावजूद भी लुको चोरी फिल्म सुपरहिट हो गई। दर्शकों को इस फिल्म का म्यूजिक बेहद पसंद आया, क्योंकि इस फिल्म के म्यूजिक में कुछ थोड़ा रॉक एंड रोल भी था तो थोड़ा रविंद्रो म्यूजिक भी था। इस फिल्म में किशोर दा का एक बड़ा ही मशहूर गाना भी था, शिंगनेई तोबू नामतार सिंगा। सिंह नहीं तबु नामतार सिंह, डिम नय तबु अश्व डिम्ब, गाए लागे छका भाबा छका हम्बा हम्बा। इसके अलावा ये सारे गाने भी काफी चले थे। শুধু একটুখানি চাওয়া আর একটুখানি পাওয়া, সেই আবেশে হোক না এই তো হেথায় কুঞ্জ ছায়ায়, স্বপ্ন মধুর মোহে মায়া বন বিহারিণী হরিণী, গহন স্বপন সঞ্চারিণী। সখীর যেও না মোর সাথে, আজ তোমরা বাঁশিতে ডাকিছে শাম মোরে। लोगों को किशोर दा का डबल रोल भी बहुत पसंद आया था। প্রথম প্রথম এ রোগে পড়লে এরকমই হয়, মনের মতন সাজগোজ হচ্ছে বলে মনেই হয় না, কিন্তু পরে একবার সিজন হয়ে গেলে ছেঁড়া জামা কাপড়ই চলে যায়। আমি বুঝি সেই জন্যই জামা কাপড় করে মরছি। আরে পরবার মতো একটাও নেই তাই। তা বটে, এই কটা মাত্র তো জামা, এই কি আর পরা যায়? কিন্তু এগুলো গুছিয়ে রাখবে কে?
গুছিয়ে রাখবার লোকটিকে নিয়ে আয়। এক ঘুষি মারবো। রাত করে এখন জামা কাপড় কিনতে গেলে আজ অফিসে লেট হয়ে যাবে। আমি আসি। दोस्तों, आपको विश्वास हो या ना हो, लेकिन 1958 में बांग्ला में जितनी भी फिल्में उस साल आई थीं, उसमें से किशोर दा की आधे अधूरे मन से बनाई हुई और पहली बार एज ए प्रोड्यूसर एक्टर लुकोचुरी सबसे ज़्यादा पसंद की गई और सबसे ज़्यादा हिट हुई। देखा जाए तो किशोर दा का ये दांव एकदम उल्टा पड़ गया और जहां वो सोच रहे थे कि उन्हें इस फिल्म से घाटा होगा, हुआ उसका बिल्कुल उल्टा। उन्हें इस फिल्म से बहुत बड़ा फायदा हुआ। लेकिन किशोर दा तो किशोर दा थे। किशोर दा हार मानने वालों में से नहीं थे और उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब मैं बॉलीवुड में एक बहुत बड़े बजट की फ्लॉप फिल्म बनाऊंगा। और इस फ्लॉप बॉलीवुड फिल्म को बनाने के लिए किशोर दा ने अपने दोनों भाइयों को पकड़ा, अशोक कुमार जी और अनूप कुमार जी को। हीरोइन चुनी गई मधुबाला जी और म्यूजिक डायरेक्टर बने किशोर दा के फेवरेट HD बर्मन दादा। फिल्म के डायरेक्टर के रूप में सत्येन बोस जी को चुना गया। 1958 में आधे अधूरे मन से इस फिल्म की शूटिंग शुरू की गई और बहुत ही जल्द इस फिल्म को शूट करके तैयार भी कर दिया गया। फिर उसी साल 1958 में ही फिल्म को रिलीज भी कर दिया गया। लेकिन किशोर दा की प्रॉब्लम अभी भी खत्म नहीं हुई थी। दोस्तों, फिल्म के फ्लॉप होने की बात तो छोड़िए, वो फिल्म तो सुपर डुपर हिट हो गई। आपको पता है कि मैं किस फिल्म की बात कर रहा हूँ? चलती का नाम गाड़ी। क्या जबरदस्त सुपर हिट गाने थे इस फिल्म में। बाबू समझो इशारे हॉर्न पुकारे, बम 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 यहाँ चलती को गाड़ी। एक लड़की भीगी भागी सी सोती रातों में जागी सी। हाल कैसा है जनाब का? क्या ख्याल है आपका? हम थे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना। जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना। लेकिन पहले दे दो मेरा 5 रुपया 12 आना, 5 रुपया। चलती का नाम गाड़ी के गाने आज तक पसंद किए जाते हैं और इस मूवी में क्या मस्त मस्त कॉमेडीज भी थीं। तू गिटार बजाने वाला हैंडल क्या घुमाएगा? जग्गू, भैया मलाई के साथ 50 रोटी खाता और ताकत ही नहीं। मेरा ख्याल है हम में से किसी ने सुबह उठ कर लड़की की सूरत देखी है। मैंने तो आने में सूरत देखी, मन्नू ने देखी। तुम ऊपर से नीचे आ रहे थे, मैंने तो सिर्फ तुम्हारी सूरत देखी। तो मैंने लड़की की सूरत, वो लड़की देख रही है इसीलिए गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। वो जब तक सब देखते रहेगी गाड़ी स्टार्ट होने वाले है नहीं। रेनू, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। तुम कभी नाराज हो जाती हो, कभी खुश हो जाती हो। तुम बातें ही ऐसी करती हो। अब नहीं करूंगा, कान पकड़ता हूँ, लेकिन नाराज मत होना। एक बार फिर कान पकड़ो। ये लो। रेनू, वो वही नाक नक्शा, वही डील डॉन, वही तौर तरीका। हमें CID बन जाना चाहिए। हैं? ठीक है ना? दिख रहा है, दिख रहा है। अब तुम इधर तुम जाओ। हमें लेकिन चलती का नाम गाड़ी फिल्म के हिट होने पर किशोर दा इतना ज़्यादा नाराज़ हुए कि उन्होंने इस फिल्म के सारे राइट्स अपने सेक्रेटरी अनूप शर्मा के नाम ट्रांसफ़र कर दिए। किशोर दा नहीं चाहते थे कि चलती का नाम गाड़ी फिल्म, जो कि इतनी बड़ी हिट हो चुकी थी, उसकी अर्निंग भी उन्हीं के खाते में आए और उन्हें और भी ज़्यादा इनकम टैक्स पे करना पड़े। अब आप क्या कहना चाहेंगे कि किशोर दा जैसे जीनियस आदमी क्या इनकम टैक्स के बारे में समझ ही नहीं पाए? या इसे कुछ दूसरी तरीके से कहें तो माँ लक्ष्मी उन पर साक्षात मेहरबान थीं। आज भी जब आप चलती का नाम गाड़ी फिल्म का पोस्टर देखेंगे तो उस पर आपको KS फिल्म्स का ही लोगो दिखाई देगा। KS फिल्म्स यानी किशोर एंड शर्मा फिल्म्स, जिसमें किशोर दा ने अपने फिल्म की सारी कमाई S यानी अनूप शर्मा जी को दे दिया ताकि इनकम टैक्स से बचा जा सके। दोस्तों, इस तरह से किशोर दा और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पंगा जीवन भर चलता रहा और इस डिपार्टमेंट से वो जीवन भर नाराज ही रहे। किशोर दा के इनकम टैक्स बचाने के लिए इस यूनिक टेक्निक के बारे में आपकी क्या राय है?
वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ ज़रूर लिखिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बीच वाली बटन दबा दीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।